नाज़रीन, भारत ने अमेरिका से असलहा खरीदारी पर बातचीत मौखर कर दी। भारतीय वज़ीर दिफा का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दौरा अमेरिका के दौरान दिफाई मुआहिदों का ऐलान करना था। भारत अमेरिका से P-81 तैयारे, स्ट्राइकर व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल खरीदना चाहता था, जबकि भारत ने अमेरिका से असलहा खरीदारी पर बातचीत मौखर कर दी है। भारतीय वज़ीर दिफा का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दौरा अमेरिका के दौरान दिफाई मुआहिदों का ऐलान करना था। भारत अमेरिका से P-81 तैयारे, स्ट्राइकर्स व्हीकल्स और जेवलिन मिसाइल खरीदना चाहता था। भारत ने अमेरिका से असलहा खरीदारी पर बातचीत मौखर कर दी है। भारतीय वज़ीर दिफा का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दौरा अमेरिका के दौरान दिफाई मुआहिदों का ऐलान करना था। भारत अमेरिका से P-81 तैयारे, स्ट्राइकर व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल खरीदना चाहता था। भारत ने अमेरिका से असलहा खरीदारी पर बातचीत मौखर कर दी है। भारतीय वज़ीर दिफा का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया है और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दौरा अमेरिका के दौरान दिफाई मुआहिदों का ऐलान करना था। भारत अमेरिका से P-81 तैयारे, स्ट्राइकर व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल ख़रीदना चाहता था। इस हवाले से ये अहम पेशरफ सामने आई है और ये तमाम मामला जो है वो ट्रेड वॉर के अंदर शुरू हुआ। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। सैयद मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मूसा साहब, ये फरमाइएगा कि भारत की जानिब से अमेरिका से असलहा ख़रीदारी पर बातचीत मौखर कर दी गई है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है भारत पर। आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, ये किस तरफ जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये थोड़ा सा एस्केलेशन की तरफ जा रही है। इंडिया की तरफ से ये मौक़िफ़ आना ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि 50% जब इंडिया के ऊपर टैरिफ पड़ी है तो इंडिया का जो एक बहुत बड़ा नैरेटिव था बहुत देर से, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमारे पास पॉलिटिकल लिंकेजेस भी हैं, हम डैमेज कंट्रोल भी कर लेंगे। अब वो सारे के सारे नैरेटिव्स और दावे जो हैं वो हम देख रहे हैं दे आर फॉलिंग फ्लैट। तो उसकी वजह से इंडिया ने कुछ शो ऑफ फेस भी करना था। अब अगर आप ये आर्म्स की डील्स को और ये टॉक्स को अगर आप ये चैनल्स को बंद करवाते हैं तो हमें पिछले सालों से भी पता लग रहा है, पिछले महीनों से भी पता लग रहा है कि जिन जिन मुल्कों ने इस किस्म के तजर्बे किए हैं तो उन्होंने अमेरिका की जो आयर है या जो एंगर है उसको उन्होंने बहुत देर तक इनकार किया है। और इंडिया इस पोजीशन में है नहीं कि वो इन चीजों को कर सके। तो देखें, अपने आर्म्स के ये जो सारी जो डिस्कशंस है, डायलॉग्स हैं, अगर आप इसको मुअत्तल करते हैं तो उसके रिसीविंग एंड के ऊपर इंडिया होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत लेवल्स के ऊपर डिफेंस पार्टनरशिप भी अगर आप इनकी देखें उसके अंदर अमेरिकन सपोर्ट जो है वो माजी में क्रिटिकल रहा है इंडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए। अगर आप उस लेंस से देखें, अब अगर आप ये कम्युनिकेशन चैनल्स रोकते हैं टैरिफ की अगेंस्ट जाके, मतलब कि उसके रिएक्शन के अंदर, तो उससे तासुर ये मिलता है कि आप अमेरिका के साथ, एक सुपर पावर के साथ आप एक एस्केलेशन के लैडर को चलना मतलब कि उसके ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। नजर बात इस चीज में आती है कि जी 50% टैरिफ जो है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी बिहेवियर देखते हुए उनके पास इस चीज की सलाहियत है कि वो उस चीज को मजीद स्पाइक भी कर सकते हैं। अगर आप ये आर्म्स के डायलॉग को अगर बंद करवा सकते हैं, अमेरिका के पास बहुत से और लेवरेज हैं। फ्री ट्रेड डील के ऊपर बात के ऊपर अमेरिका ने आपकी बात नहीं सुनी, बाकी लेवल्स पर नहीं सुनी। तो आई थिंक इंडिया का इस किस्म का तजर्बा करना मौजूदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एस्केलेशन की दावत है। और जो इंडिया चाहता है कि वो दिखाए कि जी हम अमेरिका के साथ बिल्कुल एक फ्रंट पेज के ऊपर खड़े हैं, उसके ऊपर हमें मजीद नजर आ रहा है कि चीजें जो कॉन्ट्ररी के ऊपर चल रही हैं। साहब, आप क्या समझते हैं, अभी वो 50% टैरिफ अनाउंस हुआ है, उसकी अभी डेट है लागू होने की, तो थोड़ा जल्दबाजी का डिसीजन आप देखते हैं भारत की जानिब से? ये बहुत बड़ा जल्दबाजी का है। अगर आप 50% टैरिफ अगर आई है तो उसमें समझदारी का तकाजा ये है कि आप फिर उस चीज को बैकडोर चैनल्स के साथ आप जरा सा उन एक्सपेक्टेशंस को टेम्पर करने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जी 50% टैरिफ किस वजह से हुई है, और अगर वो हुई है तो आप उन चीजों को फिर डायल डाउन करवाते हैं, अपने डेलीगेशंस को भेजते हैं, आप देखते हैं कि जी डैमेज कंट्रोल होगा कैसा। इंडिया के से ये नैरेटिव आगे आना उस डेट से पहले, ये तो फिर आप एडवांटेज ट्रंप देते हैं क्योंकि उनके पास फिर मजीद हथियार हैं आपको एक तरह से बिल्कुल फ्लैट आउट करने की। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखें, रूस की तेल के ऊपर अमेरिका ने बात की, डिप्लोमेटिक मैन्यूवर जो आपने साउथ एशिया का फ्लैश पॉइंट को छेड़ा उसके ऊपर अमेरिका ने बात की। बहुत लेवल्स के ऊपर अमेरिका के अंदर ये सेंटिमेंट पाया जाता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि इंडिया बार बार अपनी मनमानी करके हमारी सुनता नहीं। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक सेंटिमेंट पाया जाता है। इस किस्म का जब आप रवैया इख्तियार करते हैं उससे पता लगता है कि इंडिया डायलॉग के साथ बहुत सारा अलाइन नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपने मुल्क के लिए डैमेज कंट्रोल करना था, 50% टैरिफ आई है, बहुत से मुल्कों ने कोशिश की, उन्होंने फॉरेन डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले, उन्होंने कहा हमने अपने इंटरेस्ट को देखना है, हमारी पार्टनरशिप काफी देर तक रही है, हम कंट्रोल करवाते हैं। जब इस किस्म का एक बहुत ही पब्लिक पोस्चर देते हैं कि जी हम इस चीज को आगे नहीं लेके जाते और डिस्कशन और डायलॉग्स को हम जो है साइडलाइन करेंगे, तो फिर अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सैटिस्फैक्टरी सिग्नल नहीं देते। आप ये दिखाते हैं कि जी मजीद एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो कि एस्केलेशन करना चाह रहा है। और जिन जिन मुल्कों ने तजर्बे किए हैं अभी रिसेंट वीक्स के अंदर,
तो हमने देखा कि जी उन्होंने बहुत नुकसान उठाया। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही आई थिंक जल्दबाजी वाला फैसला है और नुकसानदेह फैसला। तो आप क्या समझते हैं सैयद मूसा साहब कि ट्रेड विदाउट यूएस, यानी इस तरह के डिसीजन से तो फिर ट्रेड रुक जाएगी और मजीद मुश्किलात जैसे आप खुद कह रहे हैं कि हो जाएंगी, उसका क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी कंट्री पर, और ख़ास तौर पर इंडिया जैसे कंट्री पर जहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा है और जो एक बड़ी ट्रेड करता भी है यूएस के साथ? देखिए, ट्रेड का मुअत्तल होना आई थिंक दैट्स अ बिट ऑफ अ फार क्राई, क्योंकि ये डिस्ट्रप्शंस आती हैं, बट इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट फॉर अमेरिका। अमेरिका के भी बहुत इंटरनल लिंक्स हैं। बात यह आती है कि जब पॉलिटिकल सेंटिमेंट जो है ना अमेरिका जैसी पावर के अंदर, जब वो आपके हल्का सा खिलाफ होने शुरू हो जाए तो उसके अंदर फिर बहुत सी डिस्ट्रप्शन आती है जिनका आपको पता नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर इनकमिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सी कंपनीज हैं जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रिलाई करती हैं रेगुलेशंस के लिए। ये बहुत सी बारीकियां हैं जो कि इंडिया के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत गहरे तरीके से असरअंदाज होती हैं। तो ट्रेड के अंदर डिस्ट्रप्शन मुझे नजर आती है काफी, बट अब ये जब आप ट्रेड की बात को उठा के जब आप एक आर्म्स के डायलॉग को बीच में लेके आएंगे तो फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो मजीद चैनल्स हों। बिल्कुल ऐसा ही, और ऑन गोइंग जो चीज़ चल रही थी उसको जब आप स्टॉप करेंगे तो फिर शायद आपको किसी और किस्म का रिस्पांस भी वहाँ से नजर आए। बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय से आगाह कर रहे थे।